देखिए, जो हमने 22 मार्च को आंदोलन की घोषणा की और 22 मार्च को आंदोलन किया, यहां पर प्रशासन ने सभी मांगे मान ली, लेकिन इसके बाद सरकार ने उन मांगों को ठुकरा दिया। उसके बाद में हम जो है जयपुर पहुंचे, पाली पहुंचे, अलग अलग जगह पर जिस तरह से साथियों ने अपने प्रदर्शन किए और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस न्याय की मांग को जो उठ सके न्याय की मांग, वो बेहद बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत काबिले तारीफ है। मैं एक बात से बेहद प्रभावित हूं और आहत भी हूं कि सरकार ने अभी जो है हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है मांगे पूरी करने का। मैं पीड़ित परिवार की बात करूं तो पीड़ित परिवार की अगर देखा जाए तो मैं उनको किसी भी तरीके से निराश नहीं देखना चाहता, ना मैं निराश देख सकता हूं। 50 लाख रुपए जो आर्थिक मुआवजे की बात है सरकार ने मान ली है, ये आपका संघर्ष काबिले तारीफ है। और इसके साथ ही जो एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात है वो भी सरकार ने मान ली है, ये आपका संघर्ष काबिले तारीफ है। लेकिन पूरी हो जाए मैं तब मानूंगा। आप सभी ने, ये नहीं कहता कि देखिए किसी भी तरीके से किसी भी सफलता का श्रेय हम अपने कंधों पे नहीं लेते, हम आपको देते हैं इसका श्रेय। जो कुछ किया है आप सभी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो आप सभी ने किया है। और ये मांगे जो मानी गई है ये पूरी हो जाए तब की बात है। नहीं तो अशोक गहलोत सरकार पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं कांग्रेस की सरकार पर विश्वास नहीं करता। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसी तरीके से ये कांग्रेस की सरकार है जो धोखा देती है। मुझे डर है इस बात का कि कांग्रेस सरकार कहीं धोखा ना दे दे। अगर इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, अगर कांग्रेस ने दगा किया, अगर कांग्रेस ने धोखा दिया तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के अंदर देश के लगभग हर एक जगह होती हैं घटनाएं, तो राजस्थान में विशेषकर बहुत ज्यादा हो रही है। महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, यहां दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो जो महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, इसका एक परमानेंट समाधान निकालना पड़ेगा। आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं आऊंगा, क्यों आऊंगा? क्योंकि राजस्थान तो मेरा घर है। मुझे कुछ और चीजें बीच में पता चली थी, वो ये चीजें पता चली कि बीच में जैसे हम लोग जब गिरफ्तार हुए जयपुर के अंदर, हाँ मैं कुछ बातें और इस बारे में संबंध में बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है ये बातें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, एक परमानेंट समाधान करो। परमानेंट समाधान कैसे? जब तक आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद सक्षम नहीं होंगे ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको क्लियर बताता हूं। आप किसी के भरोसे मत रहो। आप जैसे मैं हूं, मेरे भरोसे मत रहो भाई सतपाल भाई आएगा या कोई और साथी है वो भाई आएंगे। कोई यूपी से आ जाएंगे, हरियाणा से आ जाएंगे, दिल्ली से आ जाएंगे, गुजरात से आ जाएंगे, मध्य प्रदेश से आ जाएंगे। राजस्थान के जितने साथी हैं ना, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनो भाई। अगर आपने सेल्फ डिपेंड बन के आवाज उठाना सीख लिया ना, तो फिर इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि भविष्य निर्धारित करेगी, ये बात है, बहुत जरूरी है। आप डरिए मत। अरे मौत आज आएगी और क्या होगा, इससे ज्यादा मौत ही तो आएगी ना। 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा है आप एक दिन शेर का जी लो, एक दिन शेर का जी लो, बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ एक इसमें अहम खुलासे करूंगा। जो साथी सुन रहे हैं, साथी काफी संख्या में जुड़ चुके हैं, एक बार शेयर करें वीडियो को और शेयर टू ग्रुप करके जितने भी ग्रुप आपके पास है सब में भेज दीजिए। आप उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, शेयर टू ग्रुप कीजिए। बाद में यूट्यूब पर साथी जो देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत जरूरी बात है। 22 मार्च को हमारा आंदोलन हो गया। 2 अप्रैल को हम लोग 2 अप्रैल दोहराने की तैयारी कर रहे थे और इस तैयारी के साथ में हम लोग जयपुर पहुंचे थे। आगे का हमारा प्रोग्राम पाली का था, लेकिन इस सरकार ने हमारी बोलती बंद करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार ने हमें झुकाने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार ने हमें डराने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार ने हमारे न्याय की आवाज जो है उसको कुचला, दमन करने पर उतर आई। जो अशोक गहलोत की सरकार है वो दमन करने पर उतर आई। 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम जयपुर का रहा, 3 तारीख को हमारा प्रोग्राम पाली का रहा।
लेकिन 2 तारीख को जैसे ही हम लोग जयपुर पहुंचे, जयपुर पहुंचने के बाद में वहां शहीद स्मारक पहुंचने से आधा किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। मेरी गाड़ी का आगे का पूरा आधा शीशा टूट गया है और आगे और पीछे बहुत सारी जगह डैमेज हुआ है। गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, लगभग 5 से 7 लोगों का झुंड था जो गीदड़ों की तरह आए और कायरों की तरह उन्होंने हमला किया। जैसे ही हमला हुआ, पुलिस वाले वहां मौजूद थे। जब पुलिस वाले वहां मौजूद थे तो इसमें पुलिस की पूरी साजिश थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने हमला कर दिया और मेरे साथ में खुद जो है मेरी पर्सनल सुरक्षा थी, जब मेरी पर्सनल सिक्योरिटी मेरे साथ थी, तो उन्होंने उनको दबोचने की कोशिश की। जो हमलावर थे उनको दबोचने की कोशिश की तो वे लोग छुड़ा के भाग गए, बल्कि भागे नहीं, छुड़ा के पुलिस ने उनको भगवा दिया। जयपुर की राजस्थान पुलिस ने उनको छुड़वाया। वो आने के लिए हस्तक्षेप किया उन्होंने और उन हमलावरों को पुलिस ने छुड़वा दिया और उनको जाने दिया। हमने ये सोचा था पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पुलिस ने उल्टा किया। उन्होंने उनको भगवा दिया जो हमलावर थे और हमें अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने का मैंने कारण पूछा तो पुलिस ने कहा खुद वहां पर जो डीसीपी हैं वो मौजूद रहे और वहां के लोकल जो एसएचओ वगैरह थे वो मौजूद थे और अच्छा खासा पुलिस बल था, कुछ अर्धसैनिक बल भी वहां पर थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हिरासत में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, मैंने पूछा उनसे। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने हमारे फोन जब्त किए ताकि हम फोन को यूज ना कर सके। हमने वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश की, हमने फोटो वगैरह की कोशिश की हमारे साथियों ने, लेकिन पुलिस ने हमारे फोनों को जब्त कर लिया। अब फोन हमारे जब्त कर लिए और हमारे हिरासत में लेने का मैंने कारण पूछा तो बोले कि धारा 144 लगी हुई है, जहां आप जा रहे हैं शहीद स्मारक एंड सीएम हाउस, वहां पर धारा 144 लगी हुई है, आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो हमें कानून का सम्मान करना था। जो लोग हमें कानून की दुहाई देते हैं ना, उनको भी बताई दे रहे हैं हम कि हमें कानून का सम्मान करना था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा है, इस देश का कानून लिखा है, तो हमने वो कानून का सम्मान किया और पुलिस वालों के साथ में हम जो है वो निकल पड़े। पुलिस ने हमें विद व्हीकल हमें जो है उन्होंने नजरबंद कर लिया, हमें हाउस अरेस्ट उन्होंने कर दिया और पूरा दिन लगभग 3 से 3.5 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया। और मुझे जहां लेकर के गए वो डीसीपी कार्यालय था, वहां ऑफिस में बैठा दिया। हालांकि एसी वगैरह सब चल रहा था, लेकिन उन्होंने बाहर से उसको बंद कर दिया बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दे, जो भी कुछ किया। और अंदर यानी कि हमें पानी तक भी पीने को नहीं दिया गया। अब ये देखिए, अंदर बैठा दिया, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन अंदर उन्होंने पानी तक भी नहीं दिया। जो गर्मी के मौसम में 3 से 3.5 घंटे तक हमें बिल्कुल अकेले कमरे में बैठा के रखा। बाहर से उन्होंने लॉक कर दिया, बाहर से उन्होंने बंद कर दिया ताकि कोई भी गतिविधियां अंदर की बाहर ना जा सके, बाहर की अंदर ना आ सके, किसी को मालूम ना चल सके कि जगह कहां पर इन्होंने हमें रखा है। हमने बार बार इनसे कहने की कोशिश की, जिन्होंने हमला किया आप उनको गिरफ्तार कीजिए ना, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए। उसके बाद में जब वहां से प्रदर्शन आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्ति पर लगभग 3 से 3.5 घंटे के बाद में इन्होंने हमें कहा कि आपको हम छोड़ के आ रहे हैं, यानी कि जयपुर की सीमा वो हमें क्रॉस करवा के जब वो हमें लेकर के गए और उन्होंने हमें जयपुर की सीमा पूरी क्रॉस करवाई। जैसे जयपुर की सीमा क्रॉस हुई, आगे हमें अगले जिले की पुलिस मिल गई, राजस्थान की पुलिस, जो हमें हरियाणा बॉर्डर तक, हमें हरियाणा में एंट्री दिला करके गए कि आप वापस राजस्थान, ताकि हम ना आ पाए। ये उन्होंने हमारे साथ में किया। इस तरह से हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया। लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा गलत है। अशोक गहलोत सरकार दमन करने पर उतर आई। ये हमारे साथ हुआ, वहां पर ये हालात वहां क्रिएट हुए। इसके बाद में जो अगले दिन का हमारा पाली का कार्यक्रम था, वहां के लिए मैं पूरा देर हो गई मुझे, क्योंकि जब पुलिस ने मुझे पहले अरेस्ट करके नजरबंद कर लिया उन्होंने, उसके बाद में वो जयपुर की सीमा क्रॉस करवा के गए। उसके बाद में वो जयपुर से आगे राजस्थान की पुलिस लगी, हमें हरियाणा की सीमा में उन्होंने एंटर करा दिया। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जब उन्होंने हमें पूरा कैप्चर कर लिया, तब हम लोग पूरी तरह से असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हम, ताकि हम अपनी बात कहें तो किसको कहें, हम कह नहीं पाए बिल्कुल भी। हालांकि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह वहां पहुंची, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलशन जी वहां पर पहुंचे, एसीपी सोनू सिंह वहां पर पहुंचे,
रविंद्र जो हमारे जींद जिले के अध्यक्ष हैं, मिस्टर रविंद्र वहां पर पहुंचे, विकास वहां पर पहुंचे जो हमारे प्रवासी भीमसेना के गुड़गांव जिला अध्यक्ष हैं, विकास वहां पर पहुंचे, ईश्वर सिंह जी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा और जो साथी थे, संजय अलवर से हैं, अलवर के हमारे पदाधिकारी हैं, संजय वहां पर पहुंचे। और साथियों का मैं नाम ना ले पाऊं तो माफी चाहूंगा। ऐसे अनेकों साथी थे हमारे, भीमसेना राजस्थान के साथी हैं और प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पीएल कटारिया जी, वो वहां पर पहुंचे, उनकी पूरी टीम पहुंची, उनके साथी पहुंचे। और मिस्टर रोहतास वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश से चल के गए थे, मथुरा से। और भी काफी सारे साथी वहां पर पहुंचे थे, मैं नाम अगर ध्यान में ना आ पाए तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी साथियों से। तो वहां पर जो साथी पहुंचे थे उन्होंने पूरा इस मामले को संभाला और वहां पर सीएम हाउस में भी उनकी बातचीत हुई। परिवहन मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया हमें, और हमसे मिलने की भी इच्छा उन्होंने जाहिर की। लेकिन हाँ, हम कभी किसी के दरवाजे नहीं चढ़ते, किसी मंत्री के संतरी के, तो इसलिए